दोस्तों 2016 में जो मेजर आईसीओ है वो मार्केट में आना स्टार्ट हुए और 2017 के मिडल तक हर तरफ आईसीओज ही आईसीओज थे। बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स थे जिनको पता था कि आईसीओ क्या होता है, आईसीओ में पार्टिसिपेट कैसे करना है, उन्होंने इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना 10x 20x तक भी कर लिया। और ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स भी थे जिनको पता नहीं था कि आईसीओ होता क्या है, या जिन्होंने नाम भी सुना था उनको ये नहीं पता था कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये तक नहीं पता था कि माइथर वैलेट कैसे क्रिएट करना है। तो जिन भाइयों को पता था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इससे उठाया। 2017 के मिडल तक आईसीओस के बारे में जब लोगों को पता होना चलना शुरू हुआ तो ये आइडिया आम हो गया और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंड भी आया। क्रिप्टो करेंसी भी के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस मिल रही थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे इसको इसके अंदर, पता था या नहीं भी पता था लेकिन पैसा इन्वेस्ट करी जा रहे थे और जिसकी वजह से जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एज ए रिजल्ट बीटीसी जो $2000 पे था वो बढ़ के $20,000 तक ऑल टाइम हाई बना गया विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर। फोमो क्रिएट हुआ, मार्केट एकदम से बुलिश कंडीशन में आया। बहुत सारे भाइयों ने जिनको पता था कि जो स्पेशली स्टॉक मार्केट से उठ के इधर आए थे क्योंकि उनको पहले से आइडिया पता था, वो ओनली 3 to 4% थे। उन्होंने मार्केट से टाइम पे एग्जिट किया और अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और बहुत सारे भाई ऐसे थे जो कि इंतजार करते रह के प्रॉफिट बुक ही नहीं किया और आज वो लॉस पे हैं। तो आपको पता है इन सारी स्टेजेस में, आईसीओस की स्टेज में, बुलिश कंडीशन की स्टेज में, उसके बाद मार्केट में जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ 2018, आपको याद होगा लास्ट ईयर, पुरानी भी बात नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स थे वो 2017 के लास्ट या 2018 के स्टार्ट पे ही आए हैं। मार्केट में चूंकि ऑल टाइम हाई क्रिएट हो चुका था बीटीसी का भी और कॉइन्स का भी, तो मार्केट ने अभी डाउन ट्रेंड लेना था। आप समझ नहीं पाए इस बात को। आपको पता क्या मिसिंग था? पहली 2016 में मिसिंग था कि आपको आईसीओस के बारे में पता नहीं था। 2017 में आपको ये पता नहीं था कि अभी अप ट्रेंड है तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको लेटेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता था। 2018 में क्या मिसिंग था कि बेरिश मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं। ये साल बेरिश मार्केट का होगा। 2017 वो बुलिश साल था और 2018 वो बेरिश है क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, चाहे आप डे ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म, उसने करेक्शन लेनी होती है। आपको पता नहीं था, आपका सारा पोर्टफोलियो उड़ गया, नुकसान हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या, आपको पता नहीं था। अभी 2019 में क्या होने वाला है? 2019 में आप कैसे रिच हो सकते हो क्रिप्टो करेंसी में? जो चीजें पहले मिसिंग थी अब आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। क्या अगर आपको जब आईसीओस आए थे, आपको अगर उनके बारे में पता होता तो आप उनसे फायदा नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे। जब मार्केट में बुलिश कंडीशन आई थी और आपको पता था मार्केट नीचे अगर जा सकती है, आपको पता होता तो क्या आप वहां पे 20,000 पे 18,000 पे अपने बीटीसी सेल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। अगर आपको पता होता कि 2018 में मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में रहेगी, तो उस लिहाज से मुझे कैसे स्ट्रेटजीज को बनाना है, आपको पता था, क्या आप नुकसान उठाते? नहीं उठाते। इसी तरह 2019 में भी अगर आपको पता नहीं चला कि आपने किस वे में कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आप अभी भी नुकसान में होगे। तो ये वीडियो आपकी इसी सेंस में हेल्प करेगी कि इस ईयर में आपको कैसे ट्रेड करनी है। सिक्योरिटी टोकन्स कैसे के बारे में बताया जाएगा, आईसीओस के बारे में बताया जाएगा और भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आईसीओस को ट्रैक कैसे करना है, कहाँ से पता चले कि सिक्योरिटी टोकन्स आ रहा है, कैसे पता चले कि आईसीओस को कैसे देखना है, सिक्योरिटी टोकन्स को कैसे देखना है। इस वीडियो में आपको सारा दिखाया गया है। मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में से एक वीडियो हो, इसलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये मैं हर वीडियो में नहीं कहता कि ये मेरी बेस्ट वीडियो में से एक वीडियो हो सकती है, अच्छी वीडियोस में से, क्योंकि इसमें ब्लेंड ऑफ नॉलेज है। वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। अगर आप 2019 को समझना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के टर्म में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बातें बोर भी होती हैं लेकिन आपके लिए फ़ायदे के लिए ही होती हैं। अगर आप फिर नहीं सुनते हैं या कुछ भी है, नुकसान होता है, तो आप अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर इन होना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और सम टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो वहाँ पे मैं आपको वॉइस मैसेजेस भी बता देता हूँ। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपको इंस्टेंटली दे दी जाती है। बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन की मिनी प्राइस अपडेट्स भी आपको 1 या 2 दिन के बाद वहाँ पे रेगुलर बताई जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली जाऊंगा 2018 के बैक में, जब नेस्डक के बारे में आप सबको पता ही होगा। किंग है ये ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में भी और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी। नेस्डा का ये आर्टिकल है जो कि 2018 में आया था। मुझे कैसे पता चलते हैं ये वाले जो आइडियाज होते हैं कि 2019 में कैसा होना चाहिए, 20 में कैसा होना चाहिए, वो देखेंगे तो 20 में क्या सीन होगा, 17 में कैसा था, 18 में कैसा था, मुझे कैसे पता? ये मुझे पता चलता है स्टडी करने से। अगर आप अपने आप को स्टडी करने की आदी बना लेना तो आपको बहुत सारे, तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे, अपने पॉइंट्स आपके बनते जाएंगे। आपको कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, उसमें सबसे पहले आप 100 चीज़ें देखते हो कि ये जो बिज़नेस है अगर मैं इस लोकेशन पे खोलूँगा तो कितना, क्या क्या फ़ायदा होगा? क्या इसके करीब कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई ऐसी जैसे स्कूल के करीब मोस्टली खोले जाते हैं, बिज़नेसेस खोले जाते हैं, या गवर्नमेंट्स बिल्डिंग के साथ खोले जाते हैं, या मेजर मार्केट के साथ लोकेशन को देख के खोले जाते हैं बिज़नेसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, ठीक है? क्राउडेड एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में खोले जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो किस टाइप की यहाँ पे कम्युनिटी है, हमें किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जब आप बिज़नेस में इस तरह सारी चीज़ों को देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में क्यों नहीं? ये भी तो एक बिज़नेस है ना। तो मुझे पता चलता है आर्टिकल्स पढ़ने से। मैं जब भी फ़ारग होता हूँ आर्टिकल्स देखता हूँ, नई-नई चीज़ें उसमें देख के आता हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। मेरा चैनल आपको इसलिए यूनिक लगता है क्योंकि ये कभी भी आपको इसमें ये बताया जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीछे जो हो चुका है या वो वही जो पुरानी बातें, वो मैं करने की कोशिश नहीं करता कि रिपीट ना हो बार-बार। इसलिए मेरी हर वीडियो जो अगर आपने नहीं भी देखी है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना प्लेलिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से। वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी क्लियर किए गए हुए हैं और मार्केट की के जनरल डिस्कशन और ट्रेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स की वीडियो भी आप मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ, इफ 2017 मार्क द इमर्जेंस ऑफ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग and 2018 has been the year of regularity uncertainty around those ICOs, then 2019 will belong to the security tokens। जैसा मैंने आपको बताया था कि मिडल में 2016 में आना स्टार्ट हुए और 2017 में हर जगह पे आईसीओस ही आईसीओस थे, ठीक है। 2018 हैज बीन द ईयर ऑफ रेगुलरिटी अनसर्टेनिटी। क्यों अनसर्टेनिटी आई? मार्केट इतनी बुलिश हो गई, मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आ गई कि, और दूसरी बात ये है कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स थे वो भी क्वेश्चन मार्क में थे कि वो इन्वेस्ट करें कि ना करें, क्योंकि रेगुलेरिटी ही नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी, मार्केट बेरिश रही। 2 जगह से 2018 को मार पड़ी है। फर्स्ट, मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, ऑल टाइम हाई से नीचे आना था। दूसरा, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ठीक सही। रेगुलेरिटीज जो बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे वो मार्केट में नहीं आए और मार्केट में पैसा जो था वो भी निकलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से करेक्शन भी हुई और मार्केट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी बियर करना पड़ा। और दैट कैन बी अ वर्स्ट ईयर 2018 कि इसका बहुत लंबा हम चला है डाउन ट्रेंड। 2019 में चूंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आएंगे और मार्केट में न्यू पैसा भी आया, वो कुछ देख के ही आएंगे कि क्या उनके जो एसेट्स हैं वो सिक्योर हैं। क्या अगर हम किसी न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी? ठीक है। रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो सोचेंगे कि इनको रेगुलेटरी कर दिया जाए ताकि ब्लैक मनी ना सर्कुलेट हो, ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से बैकअप ना मिले। तो इस वजह से रेगुलरिटीज आएंगी। उनके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, वो है सिक्योरिटी टोकन्स। मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि आईसीओस क्या होते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स क्या होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज द आईसीओ एंड व्हाट आर द सिक्योरिटी टोकन्स। आईसीओस वो होते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी बोला जाता है, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले फंड रेजिंग, क्राउड फंडिंग की जाती है।
और आप उस प्रोजेक्ट में इथेरियम के थ्रू, बीटीसी के थ्रू, मैं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि चैनल क्रिप्टो करेंसी का, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। आप उसमें बीटीसी के थ्रू, इथेरियम के थ्रू, वट एवर जिसके भी थ्रू वो आ रहा होता है, वो आप उसको बाय करते हो, वो एक्सचेंज पे आता है। तो लिस्ट होने के बाद आप उसको, आपकी किस्मत होती है कि वो आपको प्रॉफिट दे या लॉस, आपने उसको बाय, अगेन बाय या सेल करना होता है, ठीक है। क्राउड फंडिंग होती है। उसके पीछे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के बैकअप में कोई भी आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं मिलता। ये भी पता नहीं होता क्या वो जो यूटिलिटी टोकन है या वो आईसीओस है, उसका कोई रियल प्रोडक्ट भी है कि नहीं है, या सिर्फ आइडिया है, कमरे में बैठ के वो कॉइन बना दिया गया है, ठीक है, और आपको क्राउड फंडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ भी पता नहीं है आईसीओस में। सिक्योरिटी टोकन समझ लें कि इस काइंड ऑफ रीब्रांडिंग ऑफ आईसीओस, आईसीओस के नेक्स्ट स्टेज, कि यहाँ पे भी आपको वही चीज़ है, यूटिलिटी टोकन्स टाइप। यूटिलिटी टोकन वैसे अलग होते हैं, आईसीओस में सिक्योरिटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है, कि जो भी इसके ऊपर, जैसे कोई डैप बंदी है, कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो वो सिक्योरिटी को मेजर करके लेके आया जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी टोकन्स में आपको मैं अगर थोड़ा सा और बताऊं, कि अगर मैं सिर्फ अमेरिका के एसईसी के मुताबिक बात करूं, सिक्योरिटी के लिहाज से बात करूं, तो फॉर्म ए प्लस, फॉर्म डी और फॉर्म एस, ये आपको फिल करने पड़ते हैं, जिसमें आपको कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, उस जो प्रोजेक्ट है उसका फिजिकली दिखाना होता है, आपको प्रूफ करना होता है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपने जमा करवाना होता है इन फॉर्म के थ्रू एसईसी को, और आपको सिक्योरिटी मिलती है। मीन के उनको सिक्योरिटी बाय करना पड़ती है। जब वो सिक्योरिटी बाय कर दे, कह देते हैं कि ये एफिलिएटेड है एसईसी से। उसके ऊपर जो भी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आती है, आईसीओस बोल लें या एसटीओ बोल लें, उसके पीछे आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि ये एसई से अप्रूव है, ये सिक्योरिटी है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही, ये अगर मैं आसान वर्ड में आपको बताऊं ना, तो ये है। आप इसकी डेप्थ में भी जा सकते हो। सिंपली गूगल पे लिखें व्हाट आर एसटीओज या व्हाट आर सिक्योरिटी टोकन्स, आपको बहुत बड़े आर्टिकल्स मिलेंगे। मैंने जो पढ़ा है ना, उसको मैंने हमेशा कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान वर्ड्स में आपको बता दिया जाए। तो इसलिए जब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग होगी, वो किन बेस पे होगी? सिक्योरिटी की वजह से। अभी क्या एब्सेंस है? सिक्योरिटी टोकन्स ही नहीं है। आ जाके आपको पॉलीमैथ मिलेगा या एक आध और आपको मिल जाएगा। बहुत सारे न्यू अभी जो कॉइन्स हैं वो भी आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। एस टी ओज आ रहे हैं, उसको हम आईसीओ नहीं बोलेंगे, उसको एस टी ओ बोलेंगे। वो मार्केट में आ रहे हैं। जैसे जैसे वो आते जाएंगे, रेगुलेशंस आती जाएंगी, इंस्टीट्यूशन मनी आती जाएगी, टोटल मार्केट कैप बढ़ता जाएगा, अगेन बुलिश कंडीशन होती जाएगी। ये हैं आईसीओज एंड एसटीओज, ठीक है। अब 2019 को डिस्कस करते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एसटीओ आ रहा है, कौन सा सिक्योरिटी टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कैसे देखना है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि ये मेरी समटाइम जो वीडियो होता है वो कई वीक्स की मेहनत होती है, स्टडी होती है, जो मैं आपके सामने 10 या 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता। कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। थिंग्स टू वॉच फॉर द टू वॉच इन 2019। If 2019 is truly the year of security token offering, what we can expect to see? First and foremost, the rise of security tokens should lead to more acceptance by regulatory bodies. Obviously, security tokens जो हैं वो more acceptable होंगे regulatory bodies के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बैंक्स के साथ, बैंक एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, ठीक है। This can be seen as a double-edged sword. While greater acceptance of cryptocurrency and blockchain technology should lead to mass adoption, it also means a loss of dream of decentralization. We should expect to see a lot of pushback, especially from the old school crypto anarchist. देखिए, एक तरफ तो जैसे सिक्योरिटी टोकन्स को लेके आने की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है, रेगुलेरिटी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो डिसेंट्रलाइज अफेक्ट है ना क्रिप्टो करेंसी में, वो भी कम हो जाएगा।
क्योंकि जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा ना गवर्नमेंट का, उतनी ही वो क्रिप्टो करेंसी है वो सेंट्रलाइज होती जाएगी। अभी तो ड्रीम है ना कि ये डिसेंट्रलाइज है, आप अपने जो फंड्स हैं उसके खुद मालिक हो। लेकिन जैसे जैसे आईसीओस के ऊपर आता जाएगा, अगर कंपनीज को सारा कुछ बताना पड़ता है, आपको भी बताना पड़ेगा। उन सिक्योरिटी टोकन्स को बाय करते वक्त अपनी केवाईसी देनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी टोकन्स को किसने किस अमाउंट में कितने बाय किए, कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड होगा। तो टू सम एक्सटेंट क्वेश्चन मार्क होगा डिसेंट्रलाइजेशन पे, लेकिन हमें मार्केट में पैसा चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो 2019 में एसटीओज आएंगे। ये वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबे आर्टिकल्स हैं, तो मैंने उनमें से जो बातें कर रहा हूँ समझ लें ये आर्टिकल्स के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको सारा नहीं पढ़ा, वरना वीडियो तो 1-2 घंटे की हो जाएगी। Alongside the STOs, we shall also see an increase in security token exchange for the trading of resultant tokens. अब देखें जैसे एसटीओज और रेगुलेटरीज हो रही हैं, तो जो एक्सचेंज है ना वो भी आना शुरू हो जाएंगी, सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज, राइट। जैसे इथेरियम की काफ़ी ज़्यादा इथेरियम बेस भी हैं, कुछ नियो की आ गई है, और डिसेंट्रलाइज जैसे एक्सचेंज आई हैं, डेक्स एक्सचेंज जैसे अभी बायनेंस भी अपने डेक्स एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। तो ये अगर ये वाली एक्सचेंज है तो सिक्योरिटी टोकन की एक्सचेंज भी आना शुरू हो जाएंगी। सही है, अभी तो माल्टा में भी आ चुकी है, आगे मैं आपको बताता हूँ। सेवरल एक्सचेंज हैव ऑलरेडी लॉन्च और आर एक्सपेक्ट टू लॉन्च थ्रू आउट दिस ईयर। अभी देखें यहाँ से आपको क्या आइडिया मिला। एसटीओ में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकंड थिंग इज दैट अगर कोई एक्सचेंज आता है तो ऑब्वियसली वो भी अपना कोई कॉइन निकालता है। जैसे बीएनबी कॉइन हो गया, जैसे एएसटी कॉइन हो गया, राइट। जैसे बायबॉक्स एक्सचेंज एक्सचेंज बेस है, जैसे ह्यूबी टोकन हो गया, सही। जैसे केसीएस कॉइन हो गया। इसी तरह जब ये वाली एक्सचेंज आएंगी ना तो इनके भी टोकन्स आएंगे, तो आप उनको बाय कर लेना 2019 में या 2020 के स्टार्टिंग में, आप उनको बाय करना। डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आपकी है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। मैं आपके प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 2019 में आपने क्या करना है। अगर आप 2016 में थे या 17 में थे, आपको आईसीओस का नहीं पता था, कोई आपको बताने वाला नहीं था। अभी आपको बता रहा हूँ कि ये एसटीओज आएंगे, इनमें प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मोनोपोली क्या होती है बिजनेस में। बिजनेस में मोनोपोली ये होती है कि जब वो आइडिया कॉमन नहीं होता है ना, रेयर होता है, प्रॉफिट तभी तक होता है। जब वो कॉमन होना शुरू हो जाता है ना, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रॉफिट उतना नहीं होता। तो जब तक मार्केट में मोनोपोली होती है, जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं है, कोई अदर कंपेटिटर नहीं है, फायदा भी आप तभी उठा सकते हो जब ये चीजें आम हो जाएंगी ना, एसटीओज आम हो जाएंगे। तो वही हाल होगा जब आप आईसीओ में पार्टिसिपेट करते तो आईसीओ वाले भाग जाते थे, या वो एक्सचेंज पे 10x 20x 5x डाउन आते थे, आप हमेशा नुकसान में रहे, क्योंकि वो कॉमन हो चुका था। प्रॉफिट में कौन रहे? जिन्होंने शुरू शुरू में 2016 के लास्ट में और 17 के स्टार्टिंग में आईसीओ को पिक करना शुरू कर दिया था। 17 के एंड पे जिन्होंने आईसीओ में करना शुरू किया, मोस्ट ऑफ द आईसीओ वो फेल ही गए हैं। क्यों गए? कॉमन हो गए, कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज भी है। इसी तरह एसटीओज जो आएंगे शुरू शुरू में कैच कर लेना, मैं भी आपको ट्राई करूंगा टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के ऊपर भी बताने की कोशिश करूँ कौन कौन से एसटीओज अच्छे हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आपने खुद भी देखना है, वो इसी वीडियो में बता दूंगा आपको। तो ये वाला जो ईयर है वो एसटीओज का है। These range from existing stock exchange such as the Malta Stock Exchange, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, working on adding a platform for tokenized securities to current crypto OTC exchange supporting securities। जैसे जो माल्टा स्टॉक है वो ऑलरेडी के उन पे वर्क हो रहा है, और ये आएंगी सारा, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारा बता दिया, उसके ऊपर सिक्योरिटी टोकन्स वगैरह एसेट्स वगैरह वो ऐड होंगे। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपने इन आईसीओज को कैसे देखना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे ट्रेस करना है, उसमें आप आए जो अच्छी वाली वेबसाइट है ना वो है आईसीओ बेंच। आईसीओ बेंच के ऊपर आईसीओज भी देख सकते हो, आप एसटीओज भी देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे आता है कि अपकमिंग आईसीओज क्या है। बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा से मुझसे पूछा, अगर आईसीओज का कैसे पता चले, आईसीओज को कैसे देखना है, तो ये वाली वेबसाइट है। अच्छा, एक आईसीओ ट्रैकर भी होता है, ICOTRACKER, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आईसीओ बेंच की जो रेटिंग है ये अच्छी होती है। आप यहाँ पे इस ये रिलायबल साइट हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है आईसीओस का, यहाँ पे क्लिक करें, आपको अपकमिंग आईसीओस के बारे में पता चलेगा। ये जो एसटीओस हैं ये सिक्योरिटी टोकन्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी लिस्ट खुल जाएगी, ये देखिएगा, ये वाली सारी लिस्ट।
ये कम अपकमिंग जो एसटीओज आ रहे हैं वो सारे, इनमें से जो भी अच्छा हुआ आई विल ट्राई कि आपको बताने की कोशिश करूँ। ये रेटिंग होती है 3 5 मेरा ख्याल टोटल रेटिंग होती है। ये इनकी रेटिंग होती है, जितना ये ज़्यादा हाई रेटिंग है उतनी ही ज़्यादा इसमें हाइप ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो लंबी है लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो यहाँ पे आइस्टेस पे आएंगे, जो भी आप यहाँ पे मैं तो कहता हूँ वन बाय वन आप इसको पढ़ा करें, आपको पता चले कि कैसे किसी कॉइन को देखा जाता है, कैसे किसी आइसोस के देखा जाता है, कैसे किसी आई एस टी ओस को देखा जाता है। राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी लगी, आपको पता चला कि आईसीओस क्या है, आपको पता चला है कि एसटीओस क्या होते हैं, आपको पता चला 2019 में आपने किस वे में प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे आप रिच बन सकते हो, और किसी भी आईसीओस को देखने के लिए वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी, एसटीएस को देखने की वेबसाइट बता दी, आपको आपको स्ट्रेटजी अपकमिंग ईयर की बता दी, आपको मैंने समरी दे दी 2017 की, 16 17 18 और 19 में अपकमिंग की। अगर आपको लगता है आपको 1% भी नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, फेसबुक पे किया करें, ट्विटर पे किया करें, व्हाट्सएप पे दूसरों को व्हाट्सएप किया करें। तो मेरे लिए आप अगर इतना कर सकते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर।